साथियों, आप मेरे साथ देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। और हम आज बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। गौतम अडानी की अटकलें अब लगाई जा रही कि गौतम अडानी नीरव मोदी की तरह और विजय माल्या की तरह भारत छोड़कर भाग सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर गौतम अडानी भारत छोड़ करके भागे, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था कहां जाकर के रुकेगी। जो पैसा बैंकों से लोन के रूप में उन्होंने लिया है, कर्ज के रूप में उन्होंने लिया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या उसकी भरपाई भाजपा सरकार करेगी? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि पहली भी कई सरकारें ऐसा कर चुकी हैं। उनके काल में जिन लोगों ने लोन लिए थे, वो भारत छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के वहाँ की सिटीजनशिप लेकर के, नागरिकता लेकर के रहने लगे हैं। तो भारत को किस तरीके से लूटा जा रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। पिछले एक सप्ताह में 9.11 लाख करोड़ रुपए घटी अदानी समूह की पूंजी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मीडिया नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा था, किस तरीके से अदानी को वो झूठी रिपोर्टें अदानी की पेश कर रहा था, जिसके चलते अदानी समूह को फायदा हो रहा था। और भाजपा सरकार ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी वजह से जितना अदानी लोन लेना चाहते थे, जितना कर्ज लेना चाहते थे, उन्होंने ले लिया। अब वो सारी पोल जो है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने खोल दी। वो रिपोर्ट खुलने के बाद अदानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और अदानी की मुश्किलों के साथ साथ अब भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस कैपेसिटी से, किस वजह से, किन कारणों से सारा का सारा पैसा जो है वो अदानी ग्रुप को दे दिया गया। एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि अगर अदानी भारत छोड़ करके भाग जाते हैं, भगोड़ा हो जाते हैं नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह, तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, भारत के हालात क्या हो सकते हैं, भारत के लोग किस कदर गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या भाजपा ने एक बार भी ये नहीं सोचा? क्या प्रधानमंत्री जी अब अपनी ईडी, सीबीआई और बाकी जो उनकी एजेंसियां हैं, उनको अदानी के पीछे इस सारी खबर का जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उस रिपोर्ट के बाद जांच करने के लिए क्यों नहीं भेज रहे? अब ये जवाब मांगा जा रहा है, अब ये पूछा जा रहा है। लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नरेंद्र मोदी की वो एजेंसियां, वो सरकारी एजेंसियां अब अदानी ग्रुप की जांच क्यों नहीं कर रही? आखिर ये सब कैसे हुआ? ये खेल जो खेला गया, इसमें अदानी का साथी कौन था? पिछले दिनों रजत शर्मा की आपकी अदालत प्रोग्राम में अदानी आए थे। रजत शर्मा ने उनसे सवाल पूछा था और उन्होंने राहुल गांधी के नाम लिया था। राहुल गांधी के खिलाफ एक भी बार अदानी के जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। कारण को समझिए कि अब हालात बदलने वाले हैं। सारे चैनलों पर किन परिवारों का कब्जा है, ये आप सब जान चुके हैं। मुख्य धारा का मीडिया किस तरीके से उनकी मदद कर रहा था, किस तरीके से ये सारे खबरों को दबाए हुए था, इसकी सारी की सारी पोल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने खोल दी। और अब ये रिपोर्ट आने के बाद इनकी मुश्किलातें बढ़ रही हैं। भाजपा से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। भाजपा के नेता भी मीडिया से मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर काम कर रहा है। बड़े मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया की हिम्मत ही नहीं कि वो इनसे कोई सवाल पूछ सके। आखिरकार सवाल पूछें भी तो कैसे? सभी के सभी चैनल्स, ज़्यादातर चैनल्स जो हैं वो कुछ परिवारों के हाथों में हैं, और उन परिवारों का संबंध किनके साथ है ये आप सब जानते हैं। आजकल लगातार यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर गौतम अडानी देश छोड़कर भाग गए तो देश का क्या होगा, देश के हालात क्या होंगे। क्या गौतम अडानी वाकई में भागने वाले थे? अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना आती तो उससे पहले
क्या गौतम अदानी भारत छोड़ने की तैयारी कर चुके थे? तो अगर वो चले जाते तो हालात क्या होते? सोचिए, एक बार सोचिए कि हालात क्या बन जाते। आज हालात क्या है? भाजपा के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जम्मू आए हुए हैं और जम्मू उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से जो कांग्रेस ने भारत को लूटा है, उसके हिसाब से जो महंगाई थी उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी है। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि पिछले 2014 से लेकर के आटा तेल के भाव देख लीजिए। अनुराग ठाकुर जी, आप लोगों को तो मुफ्त में सब कुछ मिलता है, इसलिए आपको आटा, चावल, दाल, गेहूं के भाव पता नहीं है। उन लोगों से पूछिए जो सुबह घर से रोजगार की तलाश में निकलते हैं। उन लोगों से पूछिए जो दिहाड़ी लगा करके शाम को अपने घर का खाना भी पूरा नहीं कर पा रहे। देश की आधी से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने मुफ्त में राशन दिया है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई दर कम हुई है, तो जो देश के आधे से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त राशन देने की बात कह रहे हैं, वो लोग कौन हैं? जो लोग आज भी भूखे पेट रात को सो रहे हैं, वो लोग कौन हैं? मीडिया सवाल नहीं पूछना चाहती और नेता गोल गोल घुमा रहे हैं। उनकी जिन सेठों के साथ दोस्ती है, वो सेठ देश को लूटे जा रहे हैं। जाग जाइए, देश को बचाना होगा। नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह अगर अदानी भी देश छोड़कर भाग गए तो इस देश के अंदर क्या हालात होंगे, इसे समझना होगा। आपको इस खबर को इतना शेयर करना है, इस खबर के नीचे अपनी प्रतिक्रियाएं देनी है, ताकि कि हम लोग आपकी आवाज़ उन गूंगी और बहरी सरकारों के कानों तक पहुंचा सकें, ताकि उन्हें पता चले कि आम लोगों की बात करने के लिए अभी कुछ मीडिया जिंदा है। अभी आवाज़ दबी नहीं, आवाज़ काम कर रही है। हमें लोगों की फिक्र है, क्योंकि हम लोगों के साथ हैं। भारत है तो हम सब हैं। भारत को ख़त्म करने की तैयारियां जिस तरीके से अदानी, अंबानी और विजय माल्या, नीरव मोदी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो बड़ी जल्द भारत के हालात बुरे हो सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, खबर को शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ उन गूंगी और बहरी सरकारों के कानों तक पहुंचाई जा सके, उनके कार्यालय के, उनके मोबाइल में पहुंचाई जा सके, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हकीकत और सच्चाई क्या है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंचा सकें हम धरातल से जुड़ी हुई खबरें। हम हवा में उड़ती हुई खबरें आपको नहीं दिखाते, धरातल से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें।